So welcome back to this channel IBMI classes and I'm going to record this video in Hindi. So let's start. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे set ll with read ऑपरेशन की। तो set ll को हम read के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो हम उसके बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। So let's start. सबसे पहले मैंने एक फिज़िकल फाइल यहाँ पर ली है जो कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये case29 pfe फिजिकल फाइल ली है जिसका रिकॉर्ड फॉर्मेट है R case29 a और इसमें कोई भी की फील्ड नहीं है, राइट। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, की फील्ड नहीं है और हमने इस फाइल को कंपाइल कर लिया है। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे UPG DTA case29 PFA ID is 1, for example Amit 32 Amar 23 Aman 40। तो यहाँ पर 3 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर लिए हैं इस फाइल में। अगर मैं देखना चाहूँ रंग क्वेरी *n case29 PFA, ठीक है। तो ये 3 रिकॉर्ड हैं मेरे पास और इस फाइल में कोई की नहीं है, राइट। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूं जो मैंने लिखा है case29a, तो मैंने इस फाइल को रीड किया है यहाँ पे case29 PFA जो कि इनपुट मोड में डिफाइंड है, फुली प्रोसीजरल फाइल है, एक्सटर्नली डिस्क्राइब फाइल है। इस फाइल में कोई की नहीं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो जब मैं इसको रीड करूँगा इस फाइल को तो मैं इसको इसके रिकॉर्ड रिलेटिव नंबर से रीड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे set ll फर्स्ट रिकॉर्ड से रीड करना है और मुझे सारे रिकॉर्ड्स रीड करने हैं इस फाइल के। तो set ll के साथ मैं सबसे पहले रिकॉर्ड पर पॉइंटर सेट करूँगा उसकी लोअर लिमिट पर और देन मैं रीड करना चालू करूँगा लूप में ताकि मैं उसकी सारे रिकॉर्ड्स रीड कर सकूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो जैसे ही मैं set ll 1 करूँगा यहाँ पर तो 1 के जस्ट अबव पॉइंटर सेट हो जाएगा और फर्स्ट रिकॉर्ड से रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रिकॉर्ड रीड होंगे मेरे, ठीक है। set ll 1 case29 PFA रीड किया। 1 इस यहाँ पर 1 जो है वो ID 1 नहीं है, यहाँ पर 1 RRN है, रिकॉर्ड रिलेटिव नंबर फाइल का रिकॉर्ड रिलेटिव नंबर क्या होता है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम case29 PFA, ठीक है, RRN case29 PFA। यूजिंग दिस RRN फंक्शन हम उसको निकाल सकते हैं। तो 1 2 3, तो 1 2 3 रिकॉर्ड रिलेटिव नंबर पर मेरे वो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं जिनकी ID 1 2 3 है और नेम उनके करस्पॉन्डिंग और एज है, राइट। जैसे कि यहीं पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर RNN हमने यूज़ किया है, कॉमा case29 PFA डॉट स्टार, राइट। हम देख सकते हैं इस RN1 के करस्पॉन्डिंग पहला रिकॉर्ड ये है, RN2 के करस्पॉन्डिंग ये है, RN3 के करस्पॉन्डिंग ये है, ठीक। तो ये हम फाइल को डू वाइल लूप में रीड कर रहे हैं और रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहे हैं, सिंपल। तो जस्ट हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेंगे और जब हम इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे तो पहला रिकॉर्ड हमने रीड किया, डिस्प्ले किया, दूसरा डिस्प्ले किया, तीसरा डिस्प्ले किया और ये 3 ही रिकॉर्ड मेरी फाइल में थे। तो तीनों रिकॉर्ड मेरे रीड हुए और डिस्प्ले हुए, राइट, क्योंकि मैंने पॉइंटर पहले RN पे सेट किया था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर RN2 पे सेट किया इसको और मैंने अब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, कॉल किया, 3 दूसरा रिकॉर्ड रीड हुआ, तीसरा रिकॉर्ड रीड हुआ, राइट। तो दूसरा और तीसरा ही रिकॉर्ड रीड हुआ क्योंकि पॉइंटर मेरा दूसरे पे सेट हुआ है। तो पहला रिकॉर्ड यहाँ पे जस्ट अबव 2 एंड बिलो 1 मीन्स यहाँ पर मेरा जो RRN है वो यहाँ पर सेट हुआ 1 के बाद और 2 से पहले। तो दूसरा और तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पर रीड होगा। और अगर मैं
3 पे सेट कर दूंगा तो सिर्फ मेरा तीसरा रिकॉर्ड ही रीड होगा। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा, अगर मैं कॉल करता हूँ तो तीसरा ही रिकॉर्ड मुझे रीड होकर मिल रहा है, राइट। तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैंने एक और फाइल बनाई है जो कि कीड पीएफ है, तो यहाँ पर वही फाइल है बट इसमें ID1 को मैंने की बना दिया है, की फील्ड। अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, राइट। मैंने इसमें डेटा इंसर्ट किया केस 29 PF, फॉर एग्जाम्पल 1 अमित 90, 2 अमर 53, फॉर एग्जाम्पल 3 अमन 44, वह 80 दिया। तो मैंने यहाँ पर 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए हैं। रंग क्वेरी में करके चेक कर लेता हूँ, 4N केस 29 PF, तो यहाँ पर 4 रिकॉर्ड हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम और लिखा है केस 29, जहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले स्टार लो वैल के साथ मैं इसको रीड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि ये फाइल जो है वो कीड फाइल है, मैंने इसको इनपुट फुली प्रोसीजर और एक्सटर्नली डिस्क्राइब्ड डिफाइन किया है। आप F4 लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनपुट टाइप है, फुली प्रोसीजर है, एक्सटर्नली डिस्क्राइब्ड है और कीड है फाइल, राइट। यहाँ पर मैंने इस फाइल को रीड किया है क्योंकि ये की फाइल है, तो मैं इसको यहाँ पर स्टार लोवेल इसके साथ सेटल के साथ स्टार लोवेल यूज़ कर सकता हूँ। तो जब मैं लोअर लिमिट सेट कर रहा हूँ तो जो की होगी इस फाइल में, उस फाइल की लोअर वैल्यू पर मैं, लोअर वैल्यू से जस्ट पहले मैं यहाँ पर पॉइंटर सेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल स्टार लो वैल मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पर लो वैल जो की है वो ID1 है, तो ID1 की लोअर वैल्यू 1 है, तो इसकी लोअर वैल्यू पे यहाँ पे सेट होगा, मतलब कि ये पॉइंटर सेट हो जाएगा यहाँ पर जस्ट अबव 1। तो ये चारों के चारों रिकॉर्ड इस केस में रीड होंगे। इसके बाद रीड ऑपरेशन चल रहा है डू वाइल में, तो चारों के चारों ही रीड होंगे। तो सेट एल सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर सेट करने के लिए, जहाँ से हम पॉइंटर सेट करते हैं उसके बाद रीड ऑपरेशन वहीं से नेक्स्ट सारे रिकॉर्ड रीड करेगा, राइट। वो रिकॉर्ड प्लस वो नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि चारों रिकॉर्ड मेरे रीड हुए, राइट। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूँ और मैं इसमें यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, नाम है जिसका LID1 फॉर एग्जांपल, और मैं उसको स्टैंड अलोन वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैं उसकी लेंथ 10 देता हूँ, कैरेक्टर टाइप का है। मैं भी इसमें इसको इनिशियलाइज भी यहीं पे कर देता हूँ, रेंजेड, और मैं इसमें वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 नहीं देता हूँ, 3 देता हूँ। अब मैं इसको रीड करना चालू करता हूँ, तो भी सारे रीड करेगा। एक और चीज़ था यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर LID1 यूज़ किया है, तो मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, यहाँ पे भी LID1 से सेटल करूँगा, ठीक। एक्चुअली में मैं यहाँ पे सालो वैल यूज़ ना करके सीधे उस ID को, की वैल्यू की ID को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 पर सेटल किया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये थर्ड है वैल्यू ID1 की, तो इससे जस्ट पहले पॉइंटर सेट हो जाएगा, आफ्टर 2 बिफोर 3, बिफोर 3। तो तीसरा और चौथा रिकॉर्ड मेरा इस बार रीड होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेटल LID1 पे किया है मैंने, मतलब थर्ड ID पर। अब मैं इसको कॉल करता हूँ तो तीसरा रिकॉर्ड रीड हुआ, ये डिस्प्ले हुआ, और उसके नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है चौथा रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ। तो हमने ये देखा कि सेट LL का यूज़ हमने पॉइंटर सेट करने के लिए किया, और जहाँ से हम लोअर लिमिट पर पॉइंटर सेट कर देंगे उसके आगे के सारे रिकॉर्ड्स हम रीड और डू वाइल लूप का यूज़ करके हम सारे रिकॉर्ड्स पढ़ लेंगे। तो मतलब सेट LL और रीड का यूज़ ये रहा।
तो इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने, हम स्टार्टिंग से रीड कर सकते हैं, बी से रीड कर सकते हैं, हम आर एन की वैल्यूज से रीड कर सकते हैं, हम की वैल्यू से रीड कर सकते हैं, हम स्टार लो वेल का यूज़ करके रीड कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। सो लेट्स that's all. So thank you and have a nice time.